हालेलुया। अब एक वचन निकालेंगे 2 पतरस, यहाँ पे हम 1 से पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, हे प्रियो, अब मैं तुम्हें ये दूसरी पत्री लिखता हूँ और दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूँ कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले से कही हैं और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? क्योंकि जब से बाप दादा ये सो गए, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। वे तो जानबूझकर ये भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाए, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। हे प्रियो, ये बात तुमसे छुपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर की नजर में या परमेश्वर की काउंटिंग में एक दिन कितना है? हमारा एक दिन 24 घंटे का होता है, हाँ, लेकिन परमेश्वर की नजर में एक दिन 1000 साल। समझ रहे? परमेश्वर की नजर में एक दिन 1000 साल के बराबर है। तो यीशु को आए कितने दिन हुए अभी? हाँ, 2 दिन। क्या लिखा यहाँ पर? हे प्रियो, ये बात तुमसे छुपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ, हाँ, प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के साथ शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तिप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। हालेलुया। तो बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन शीघ्र ही होने वाला है। अब हम उसका कैसे हिसाब लगाते हैं? बाइबल में अगर हम देखें तो यीशु मसीह के आगमन से पहले जो आदम की उत्पत्ति हुई वो 4000 साल पहले हुई, और 2000 साल यीशु को आए हुए हो गए, मतलब 6000 साल परमेश्वर की नज़र में केवल 6 दिन। और जब परमेश्वर ने संसार को बनाया था तो कितने दिन में बनाया था? हाँ, 6 दिन में। और 7वें दिन क्या था? विश्राम का दिन। तो अभी आदम को बने कितना टाइम हो गया? कितने दिन हो गए? 4000 यीशु से पहले और 2000 अभी, तो कितने दिन हो गए? 6000 साल। तो अब 1000 साल का क्या आएगा? बाइबल हमें बताती है 1000 साल का विश्राम आएगा, और वो विश्राम कभी भी शुरू हो सकता है। प्रभु का आगमन किसी भी घड़ी हो सकता है।
दिन पूरे हो चुके हैं, ये तो ग्रेस पीरियड है, अनुग्रह का समय है हमारे ऊपर जो अभी चल रहा है, समझ रहे हैं। 2018 के बाद वो टाइम जो है वो कंप्लीट हो चुका है और प्रभु का आगमन किसी भी समय हो सकता है। हम ये जो दिन चल रहे हैं ये ग्रेस पीरियड है, कभी भी, जैसे कहते हैं टाइम तो पूरा हो गया, अब कभी भी हो सकता है। हाँ, जैसे एक औरत को टाइम दिया जाता है, हाँ भाई तुम्हारी डिलीवरी डेट इतनी है, पर पता नहीं होता कि कब वो पेन शुरू होएगा, लेकिन डॉक्टर के हिसाब से एक डेट दे दी जाती है और उसके बाद क्या होता है, वो औरत अलर्ट रहती है हमेशा कि अब टाइम मेरा पूरा हो चुका और कभी भी वो बालक जन्म ले सकता है, तो वो अलर्ट रहती है हमेशा, समझ रहे हैं। ऐसे ही टाइम जो है प्रभु का वो पूरा हो चुका है। अब किसी भी घड़ी, और बाइबल में लिखा है जब यीशु मसीह आएगा तो संसार में पीड़ाएं होंगी, संसार में क्या होगा, पीड़ा शुरू हो जाएगी, चारों तरफ बहुत अधिक भयंकर बातें होंगी, आकाश में चिन्ह होंगे, जगह जगह भूचाल आएंगे। और अभी भी हम देख रहे हैं, अभी भी न्यूज़ सुन रहे थे जी, एक बहुत बड़ा साइक्लोन आना है गुजरात में और अलर्ट जारी किया हुआ है और बहुत सारे तैयारियां कर रहे हैं, तट से लोगों को हटा दिए। तो इस तरह की हजारों घटनाएं चारों तरफ। आप आज की डेट में न्यूज़ सुनना शुरू कर लो, आपको न्यूज़ सुन के इतना डर आ जाता है, ऐसा लगता है अरे बस गए, खत्म है अब तो दुनिया। हाँ, बोलती हूँ न्यूज़ कम सुना करो, चारों तरफ डरावनी खबरें, चारों तरफ खून खराबा, लड़ाइयाँ झगड़े, कत्लेआम, बुरा हाल पूरे संसार का हो गया। कहीं कोई दीन ईमान नहीं रहा, कहीं कोई पवित्रता ही नहीं रही। ऐसी ऐसी खबरें जब आप सुनते हो तो आपका दिमाग, क्योंकि आज से पहले ये सारी चीजें कभी नहीं सुनने को मिली थी। हाँ, मैं संडे भी बता रही थी कैसे लोग टुकड़े टुकड़े करके, हाँ, इंसानों के। कुछ समय पहले एक खबर आई थी ब्राजील की, एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को मार के उसके टुकड़े टुकड़े करके, कहते वो बर्गर बेचता था, बर्गर में भून के डाल के लोगों को खिला दिए। ऐसी निर्दयता। कल हम एक खबर पढ़ रहे थे, एक बेटी, उसी के बाप और उसी के भाई ने उसके साथ रेप किया और बच्चा पैदा हो गया। ऐसी ऐसी कोई रिश्ते तार तार हो गए हैं, मेल मिलाप खत्म हो चुका है, निर्दयता बढ़ती जा रही है, इंसान की रिश्तों की कोई कदर नहीं, पैसा पैसा पैसा, बस इंसान को पैसा मिलना चाहिए, चाहे इंसान मार के मिले। और तो ये जो चीजें आज हम दुनिया में देख रहे हैं ये आज से पहले कभी नहीं थी। और प्रभु ने कहा कि जब यीशु का आगमन होगा उससे पहले दुनिया में अधर्म बहुत बढ़ जाएगा, मेल मिलाप खत्म हो जाएगा, राज्य राज्य पे चढ़ाई करेगा, तुम जगह जगह लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। अभी विश्व युद्ध होने वाला है, रोज डेली न्यूज में कभी भी विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। और हम देख रहे हैं वो सारी भविष्यवाणियां जो यीशु मसीह के आगमन से पहले होंगी, यीशु ने हमें बताई कि मेरे आने से पहले ये सारी चीजें होंगी। और जब ऐसी चीजें होने लगे तो समझ लो मैं द्वार पे खड़ा हूं। लेकिन बाइबल में लिखा है बहुत सारे लोग अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे कहाँ आ रहा यीशु मसीह, दुनिया तो ऐसी चल रही है, ऐसी चलती रहेगी, नहीं आएगा। और वो क्या करेंगे, वो झूठ पे चलेंगे और झूठ ही कहेंगे। पर प्रभु यहाँ कहता है कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, पर जैसा कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। प्रभु क्या कर रहा है, आज हो सकता है आपके जीवन में कोई पाप हो सकता है आपके जीवन में कोई ऐसी चीज हो जिसका आपने अभी तक पश्चाताप नहीं किया हो, और आज अगर प्रभु आ जाए तो आपको कहाँ जगह मिलेगी। हाँ, तो परमेश्वर क्या कर रहा है, हर दिन हमको मौका दे रहा है,
हर दिन हमें सुधरने का मौका दे रहा है, पश्चाताप का मौका दे रहा है। तो हमें, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते और सुनते हैं, हमें अपने पापों से तौबा करनी है। हालेलुया। हमारा जीवन ऐसा पाक और साफ हो कि अगर प्रभु आए तो हमारे मन में कोई मलाल ना हो, प्रभु मैं रेडी हूँ। अगर हम तैयार नहीं, हमारे जीवन में कोई ऐसा पाप, ऐसी चीज है, तो आप सोचो अगर प्रभु आ जाए तो हमें मौका कहाँ मिलेगा? मिलेगा क्या? आज आप वचन सुन रहे हो, आज आप अपने पापों से तौबा कर सकते हो। कोई नशा है वो छोड़ सकते हो, कोई झूठ है वो छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आप उसी पाप में मर गए तो सीधे कहाँ जा रहे हो? पाप की मजदूरी मौत है, नरक है। समझ रहे हैं? तो प्रभु यीशु मसीह हमें पापों से मुक्ति देने के लिए आया, अनंत काल का जीवन देने के लिए आया। हालेलुया। तो क्या हम तैयार हैं? हाँ, बाइबल में लिखा है जो लोग पाप में और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलते हैं वो कहेंगे कहाँ है तुम्हारा प्रभु, कब आएगा तुम्हारा प्रभु? लेकिन प्रभु कहता है मैं देर नहीं करता। हर चीज परमेश्वर ने अपने समय पे की है, हर एक चीज। यीशु मसीह के आगमन की भविष्यवाणियां जो हजारों साल से प्रभु अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कर रहा था, आप जानते हैं राइट टाइम पर वो भविष्यवाणी पूरी हुई। सही टाइम पर इजराइल का राज्य पैदा हुआ। 1948, अभी नहीं, यीशु के आगमन से पहले का जो 1948 था, तब इब्राहिम का जन्म हुआ था, आप जानते हैं। और इब्राहिम से यहूदी कौम का जन्म हुआ था। इजराइली कौम जो थी वो इब्राहिम से वो देश निकला था। तो 1948 में इब्राहिम का जन्म हुआ। और आप जानते हैं यीशु के आगमन के बाद फिर से 1948 को इजराइल देश आजाद हुआ था। हालेलुया। इजराइल देश का जन्म हुआ था। इजराइल बिल्कुल खत्म हो चुका था, खंडर थे, वहां पे रेगिस्तान था, कोई देश नहीं था इजराइल। 2000 साल से वो उजड़ा हुआ था, नामो निशान खत्म हो गया था, लोग कहाँ गए पता ही नहीं था। बाइबल में लिखा है, जब एक जगह पे प्रभु भविष्यवाणी करता है कि मैं इजराइल को खत्म कर दूंगा क्योंकि इजराइल मेरे विरुद्ध चली है और मैं पूरी दुनिया में इसको चितरा दूंगा। तो जितने भी इजरायली लोग थे वो पूरी दुनिया के हर कोने में पाए जाते थे। कुछ रूस में थे, कुछ अमेरिका में थे, कुछ इंडिया के कोची नगर है, वहाँ पे इजराइलियों का नगर बसा हुआ है। इंडिया में भी बहुत सारे इजरायली लोग थे। तो दुनिया के हर कोने में इजरायली क्या थे, तितर बितर हो गए थे, उनका अपना कोई देश नहीं रहा था। लेकिन 1948 में फिर से इजराइल देश की नींव रखी गई जब इंडिया आजाद हुआ। पता है आपको, तभी इजराइल का जन्म हुआ। और क्या है, फिर सारे देशों से उन्होंने कहा कि जितने भी इजरायली हैं पूरी दुनिया में वो अपने वतन वापसी करें, अपने देश में आ जाएं। तो सारे, कोई रसिया से, कोई इंडिया से, कोई पुर्तगाल से, कोई कहीं से, अलग अलग देशों से लोग इजराइल में गए। और फिर इजराइल दोबारा से, जो खंडर हो चुका था, खत्म हो चुका था, वो दोबारा से बसाया गया। हालेलुया, हालेलुया। और इजराइल के बनने के बाद 1948 में इजराइल बना। इजराइल की राजधानी थी तेल अवीव, जबकि जो दाऊद के समय पर इजराइल की राजधानी थी वो थी यरूशलेम। लेकिन 1918 में जब 70 साल पूरे हुए बाइबल की भविष्यवाणियों के अनुसार, तो इजराइल की राजधानी फिर से ट्रंप के द्वारा यरूशलेम बनाई गई। हालेलुया। तो जो दानियल की पुस्तक में लिखा गया था, 70 सप्ताह जब पूरे हो जाएंगे तब क्या है, वो पाप का पुरुष एंटी क्राइस्ट आएगा और उसके बाद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसको खत्म करेगा। तो ये 2018 में वो आखिरी जो सप्ताह है वो भी खत्म हो चुका है। तो अब 70 सप्ताह जो बाइबल के अकॉर्डिंग है वो खत्म हो चुके हैं। और 2018 के बाद जो समय है वो ग्रेस पीरियड है। और हम देख रहे हैं अभी एंटी क्राइस्ट के आगमन का बहुत सारे चिन्ह
अभी पूरे वर्ल्ड कैशलेस सोसाइटी बनने वाला है, कैश खत्म हो जाएगा दुनिया से। और ये सारी जो भी वन वर्ल्ड ऑर्डर और बहुत सारी चीज़ें जो चल रही हैं, तो ये सारी चीज़ें संकेत दे रही हैं कि यीशु मसीह का आगमन क्या है, बहुत ही नज़दीक है। समझ रहे हैं? तो जो बहुत बड़े बड़े स्कॉलर हैं, उन्होंने जो भविष्यवाणियों के अकॉर्डिंग टाइम निकाला है, बहुत सारे लोग 2023 हो सकता है, 2024 हो सकता है, कुछ बहुत बड़े बड़े जो स्कॉलर हैं वो बोलते हैं 2023 भी हो सकता है, पर यीशु के आगमन की डेट। और इन दिनों में हजारों करोड़ों लोगों को दर्शन आ रहे हैं, स्वप्न आ रहे हैं, परमेश्वर उनको अपने आगमन के विषय में बता रहा है, यीशु का सेकंड कमिंग होने वाला है। तो जब यीशु मसीह आएगा तो क्या तुम्हारे अंदर वो शुद्धता, वो पवित्रता ही पाएगा? क्या जब यीशु मसीह आएगा तुम्हारे अंदर वो विश्वास पाएगा? तो आज हमें अपने आप को चेक करना है और अपने आप को तैयार करना है, ताकि हम जो यीशु की दुल्हन है कलीसिया, यीशु मसीह के साथ उठाई जाए। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? सिर्फ इस शरीर में मत खोए रहो, शरीर के कामों में मत खोए रहो, आत्मिक तैयारी करो अपनी। हालेलुया। और बहुत सारी भविष्यवाणी है जो इन दिनों में पूरी हो रही हैं। तो हमें ध्यान रखना है, और ना केवल शरीर, अपनी आत्मिक तैयारी भी रखो कि अगर आज प्रभु आ रहा है तो क्या मैं उठाए जाने के काबिल हूँ? क्या मेरे अंदर वो चीज़ें हैं? क्या वो नम्रता, दीनता, प्रेम, परमेश्वर के फलों से मैं भरा हूँ? बाइबल में लिखा है जब यीशु मसीह उस अंजीर के पेड़ के पास गया, देखने में तो वो बहुत हरा भरा था, बहुत पत्तों से लदा हुआ था, लेकिन जब यीशु मसीह उसके निकट गया और उसने फल ढूंढा, उसके अंदर कोई फल नहीं था। आज बहुत सारे लोग ऐसे ही दिखाई देते हैं, बड़े अच्छे मसीह दिखते हैं, उनको लगा बड़े हम तो बहुत अच्छे मसीह हैं, हमारे अंदर तो बहुत गुण हैं, लेकिन जब यीशु मसीह आएगा क्या हमारे अंदर उस फ्रूट को पाएगा? क्या उस प्रेम को पाएगा? उस नम्रता, दीनता को पाएगा? तो आज यीशु मसीह अगर हमारे जीवन में फल को ढूंढता है, तो क्या वो फलदार पेड़ हैं हम, या सिर्फ सूखे पत्ते ही, हरे हरे पत्ते ही दिख रहे हैं हमारे ऊपर? तो हमारे जो धर्म के काम है वो दिखाने के लिए ना हो, दिखावे के ना हो। अपना मन प्रभु के साथ लगाएं, प्रार्थना में अपना समय बिताएं अधिक से अधिक। दुनियादारी, दुनिया की बातें, इधर उधर की बातें, पूरी दुनिया के ठेके छोड़ दो, कुछ नहीं लेना हमने किसी से भी। क्या हम प्रभु की नजर में ठीक हैं? क्या हम प्रभु के साथ जा रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है आपको? इसीलिए यीशु मसीह आया अपनी कलीसिया को लेने के लिए। यीशु मसीह पूरे संसार का मुक्तिदाता है, पापों का क्षमा करने वाला, उद्धार करता है, अनंत काल का जीवन देने वाला प्रभु है। वो स्वर्ग का परमेश्वर है जिसने अपना वायदा किया कि मैं तुम्हें लेने आऊंगा। जो मुझ पे विश्वास करेगा वो कभी लज्जित नहीं होगा, वो कभी नाश नहीं होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो कितनों को समझ में आ रही है? तो अपनी तैयारी करो, किसी के लिए नहीं, अपने लिए। जब प्रभु आए, अभी तो रही बच जाए। क्या हम तैयार हैं? या अभी भी पाप में है जीवन? अभी भी गुप्त पाप है मेरे जीवन में? तो धर्म, परमेश्वर की नजर में धर्मी बने। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जो तुम बंद कमरों में करते हो वो चौकों से पुकारा जाएगा, जो तुम छुप के करते हो वो सबके छतों से बताया जाएगा जो तुमने किया है। इसीलिए धर्मी जीवन, चाहे घर पे हो, बाहर हो, कहीं भी हो, तुम्हारी लाइफ एक सी होनी चाहिए। हालेलुया। दो रंगी लाइफ ना जियो, दो चित्ते होके ना जियो।